हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो नसें होती हैं, आपकी जो वेन्स होती हैं, उसके अंदर खून का थक्का जम जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है और हम एक वीडियो में इसके बारे में पूरी बात नहीं कर सकते। तो आज हम बात करेंगे कि डीवीटी क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इसको पहचाना जाए कि आपको डीवीटी हो गया है। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि डीवीटी क्या होता है और क्यों होता है। तो डीवीटी का मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मतलब कि जो आपकी वेन्स होती हैं, मतलब कि आपकी वो नसें जो कि आपके ब्लड को आपके उस ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाती हैं, उन नसों के अंदर क्लॉट बन जाता है या खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से उस पैर में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो नसें होती हैं ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती हैं, लेकिन 95% ऑफ केस जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं पैरों की नस के। मतलब कि जो डीवीटी होता है वो सबसे कॉमन होता है लोअर लिम्ब में या पैरों की नसों में। इसके अलावा डीवीटी हाथ में भी हो सकता है, चेस्ट में भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, पर सबसे कॉमन होता है पैरों की नसों में। अब ये ब्लड का थक्का क्यों जमता है? देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स में कोई कारण हमको नहीं मिलता है। इसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं कि बिना किसी कारण के ये बस हो गया। कुछ मरीज ऐसे रहते हैं जिनकी बॉडी में कुछ थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंस, मतलब कि उनकी बॉडी में टेंडेंसी होती है, या हम बोल सकते हैं कि उनका खून गाढ़ा होता है। उनकी ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्लॉट बढ़ाने की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं, इसलिए उनका ब्लड गाढ़ा होकर क्लॉटेड हो जाता है। उसके बाद में प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी जो होती है या प्रेगनेंसी के बाद वाला जो पीरियड होता है, इसमें भी काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं कि आपके पैरों की नसों में क्लॉट बन सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो नसें होती हैं उन पर दबाव पड़ता है और डीवीटी की टेंडेंसी बढ़ जाती है। उसके बाद में प्रोलॉन्ग्ड इमोबाइलाइजेशन, मतलब कि अगर आप लंबे टाइम तक अपने पैर को मूव नहीं कर रहे हैं तो डीवीटी के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसमें दो सिनेरियो आते हैं। एक, जैसे वो लोग होते हैं जो प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और जिनकी फ़्लाइट की ड्यूरेशन 16 घंटे से ज़्यादा की होती है, और अगर वो जब फ्लाइट में जब वो हैं और वो पैरों को मूव नहीं कर रहे हैं, वो एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको डीवीटी डेवलप हो सकता है। उसके बाद में जो पेशेंट्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो किसी कारण से बेड रिडन है लंबे टाइम से, आइदर इन हॉस्पिटल और इन होम, तो उनके जो कि पैर मूव नहीं हो पा रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, ब्लड आपका रुका हुआ है एक ही जगह पे, मसल्स आपकी वीक हो गई हैं जो कि ब्लड को पंप नहीं कर पा रही हैं, तो उन सब कारणों से भी क्लॉट बनने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे स्पेशली जो पेशेंट जिनको फ्रैक्चर हो गया है या कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से वो एक ही पोजीशन में लेटे हुए हैं, उन पेशेंट्स में डीवीटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डीवीटी अगर आपको हुआ, तो देखिए, डीवीटी को हम बात करें तो हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक मतलब एक्यूट डीवीटी, मतलब आपका जो थक्का बना है वो अभी फ्रेश है, मतलब 1 महीना ही हुआ है आपको क्लॉट बने हुए। और दूसरा होता है क्रॉनिक डीवीटी, जिसके अंदर जो आपका थक्का था, आपको पहले बना था, फिर वो ठीक भी हो गया, लेकिन अभी भी आपको सिम्टम्स उसके आ रहे हैं। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। आज हम आपको बात करेंगे कि एक्यूट डीवीटी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अगर वो आपको या आपके परिवार में किसी को होता है तो आप कैसे पहचानें? जैसे आपको पता है कि हार्ट अटैक होता है तो चेस्ट में पेन होता है, स्ट्रोक होता है तो लकवा आ जाता है या वीकनेस आ जाती है। तो डीवीटी हुआ तो कैसे पहचानें? क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं लग पाता कि हमको डीवीटी हुआ है, और कई बार बहुत मिसहैपनिंग हो जाती है, वो हमारे पास बहुत लेट पहुँचते हैं। तो अगर आपके पैर में सडनली ओवरनाइट या विदिन ए डे, विदिन ए 2 डे बहुत तेज़ स्वेलिंग आ गई या बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, स्पेशली जो आपकी काफ मसल्स रहती हैं, जो पिंडली की मांसपेशियाँ रहती हैं, वो बहुत टाइट हो रही हैं, उसमें बहुत तेज़ आपको दर्द हो रहा है, बहुत खिंचाव हो रहा है, या आपका पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, इतनी ज़्यादा कि उसका साइज़ एक नॉर्मल पैर से 2 गुना या 3 गुना हो गया है, तो डेफ़िनेटली देयर इज़ ए हाई सस्पिशन कि आपको डीवीटी हुआ है। आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाके कंसल्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है कि पैर पूरा लाल पड़ जाता है, या कई बार स्किन में फफोले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन हटना स्टार्ट हो जाती है, या कई बार पैर काला भी पड़ जाता है। तो इस सब कंडीशन में आपको एक हाई सस्पिशन ऑफ डीवीटी रखते हुए तुरंत हॉस्पिटल में कंसल्ट करना है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप डीवीटी के वार्निंग साइंस को पहचानिए। तो प्लीज़ आप इन वार्निंग साइंस को ध्यान रखिए। अगले वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे,
और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉनिक डीवीटी के बारे में भी बात करेंगे। पर आज एक बेसिक वीडियो हमने बनाया है जिसके बारे में हमने डीवीटी के कारण और इसके सिम्टम्स के बारे में हमने बताया है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।